तो नमस्कार किसान भाइयों, आज के क्यूएनए में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस क्यूएनए में हम आपके वीडियो के नीचे वाले कुछ सवाल चुनकर उनका जवाब देने का प्रयास करते हैं। सभी के सवालों के जवाब हम यहाँ पे नहीं दे सकते, तो भाई प्लीज़ है, आपसे गुजारिश है, यहाँ पे नाराज़ कोई किसी को भी नहीं होना है। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं पहले कमेंट की तरफ। सतीश नागरे जी ने कमेंट किया है, सर हेडलाइन क्यों बंद कर दिया? भाई हेडलाइन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, उसमें लगभग 15 से 20% तक आता था। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते थे पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर और ब्लाइट के ऊपर। भाई ये बंद कर दिया, मेरे को भी दुख है। अभी ये बंद क्यों कर दिया कंपनी ने, ये तो कंपनी बता सकती है भाई। कंपनी ने कोई कारण भी नहीं बताया था, अचानक से प्रोडक्ट को बंद कर दिया था। लेकिन आपका पायरोक्लोस्ट्रोबिन कैब्रिटॉप वाला अभी भी मार्केट में मिलता है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है भाई कि कैब्रिटॉप से ज़्यादा रिजल्ट आपके हेडलाइन के थे। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट था, मेरे को भी ज़्यादा पसंद था। प्रहलाद मीना जी ने कमेंट किया है, गुड़ प्रति हेक्टर कितना डालना चाहिए? भाई आपको एक काम कीजिए, आप 1 एकड़ में कम से कम 3 किलो तक आपको एक बार में डालना चाहिए, 7-8 दिन के अंतराल में। और रही बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालना है तो भाई आप 5 से 10 किलो भी आपका 1 हेक्टर में गुड़ डाल सकते हो। अगली कमेंट किया है भारिया एग्रो फार्म जी ने, सर सोयाबीन में 05234 के साथ सल्फर मिक्स कर सकते हैं क्या? भाई 5234 के साथ अगर आप सल्फर का स्प्रेइंग अगर सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग स्टेज में करते हो तो आपके फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे 100%। तो आपको ये स्प्रेइंग आपको फ्लावरिंग स्टेज में सोयाबीन की फसल में आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सल्फर का इस्तेमाल मत करो। 5234 चल जाएगा, कुमान 5234 जैसा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन सल्फर नहीं चलेगा। सुनील कुशवाला जी ने कमेंट किया है, सर लौकी में ब्लाइट का अटैक हुआ है, क्या उपाय है कि लौकी में फूल फल ज़्यादा आ रहे? भाई अगर आपके फल फूल लौकी की फसल में ज़्यादा आ रहे हो और आपका ब्लाइट है, तो ब्लाइट के बारे में आपने मेंशन नहीं किया है कि भाई अर्ली ब्लाइट है या फिर लेट ब्लाइट है, तो उसके ऊपर हमने डिटेल वाला वीडियो बना दिया है। अगर आपके फसल में अर्ली ब्लाइट की समस्या आ रही है तो भाई आप लूना या फिर फॉलिक्योर या फिर नेटियो का इस्तेमाल कर सकते हो अर्ली ब्लाइट के लिए। अगर वो ब्लाइट कौन सा है वो, या आपको हमारा ब्लाइट वाला वीडियो देख कर ही आपको समझ आएगा। और रही बात अगर आपका लेट ब्लाइट है, तो लेट ब्लाइट के लिए आपको करजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन प्रो, जैम्प्रो, रनमैन रिवर्स का भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगली कमेंट आहे सुभाष बोराटे जी की, Z78 आणि डेलीगेट एकत्र केले तर चालेल का? भाई Z78 और डेलीगेट का कॉम्बिनेशन बेझिझक चलता है, आप निसंकोच होकर आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हो, लेकिन Z78 आपके फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलता है। अगली कमेंट की है, वाइट फ्लाई के लिए कौन सी अच्छी दवाई है? भाई वाइट फ्लाई के लिए सुमिप्रिंट आता है, जो लेनो का भी कंटेंट होता है और अलग से आपको ज़्यादा एक और कंटेंट मिलता है। तो भाई सुमिप्रिंट आपका सुमिटोमो केमिकल कंपनी का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है वाइट फ्लाई के ऊपर। लेकिन एक बात है कि भाई वाइट फ्लाई के ऊपर एक दवाई 100% काम नहीं करती, तो आपको सुमिप्रिंट डाल के भी और भी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वाइट फ्लाई बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। अगली कमेंट है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कोणते बुरशीनाशक चालेल? भाई आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ कोई और भी आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड डालना चाहते हो तो आप बेझिझक डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट होता है, वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन करने से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक दुख हो रहा है कि भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के ऊपर हमारा डिटेल वीडियो बन चुका है, फिर भी ये कमेंट आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे उठाई आप लोगों को बताने के लिए कि भाई सबके सब मतलब आपके लगभग 80 से 90% के सोल्यूशन हमने वीडियो में दे दिए हैं। आप पहले हमारे पूरे के पूरे वीडियो देखिएगा, इससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद जो कमेंट होगी उनके कमेंट का आंसर मैं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे आगे से मैं ऐसे कमेंट नहीं लूँगा, तो यहाँ पे नाराज़ किसी को नहीं होना है। आप ये समझ लेना है कि आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया तो आपके कमेंट का आंसर चैनल पे उपलब्ध है, आपको सिर्फ खोजने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। भाई वो खोजना तो बहुत आसान बात है, आपको क्या करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का दिक्कत आ रहा है, आपके हमारे चैनल के ऊपर जाके सिर्फ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आपको सर्च करना है। अगर आपको यूट्यूब से सर्च करना है तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस अन्न निर्माता करके सर्च करके भी हमारा वीडियो आसानी से पा सकते। तो भाई अगली बार तो ये ज़रूर ध्यान में रखना, रिक्वेस्ट है भाई मेरे आपसे। अभिलेश गुप्ता जी ने कमेंट किया है, सर नाइट्रोबेंजीन के अलावा और कौन सा प्रोडक्ट फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल करें? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है भाई। नाइट्रोबेंजीन मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, बूम फ्लावर के नाम से नहीं मिलता। देवी क्रॉप साइंस का बूम फ्लावर बैन हो गया है, तो बैन हो गया है यानी कि बंद हो गया है। लेकिन जो बाकी के जो नाइट्रोबेंजीन है वो मार्केट में आ रहे हैं 20%, 30%
30% 40% तक आपको नाइट्रोबेंजीन ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपके दुकानदार के पास किसी और नाम से भी मिलता है तो ले लीजिएगा। रही बात नाइट्रोबेंजीन का आपको अल्टरनेटिव चाहिए तो भाई हमने बहुत से स्कीम बता दी है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन जैसा कोई काम नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई टॉनिक ही डालना है तो भाई आप इसके अलावा आप गोदरेज का डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन थोड़ा महंगा जाता है। फूल आने के लिए आपको फूल लाने के लिए सस्ते में आपको प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल करना है और फूल आने के बाद आपको गोदरेज डबल का इस्तेमाल करना है। तो अगली कमेंट है, सर भिंडी में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या डालें, खाद और ग्रोथ प्रमोटर। भाई आपको ग्रोथ प्रमोटर चाहिए और भिंडी में आपको पता है भिंडी आपके 4 फीट से ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि उसमें लगते हैं हमें लंबे इंटरनोड, उसमें शॉर्ट इंटरनोड का कोई मामला नहीं होता है। तो यहाँ पे आप प्लेनोफिक्स का और जिब्रेलिक एसिड का भी अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिब्रेलिक एसिड डालते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिब्रेलिक एसिड आपके भिंडी के फसल पर कोई रोग ना हो तो ही आप जिब्रेलिक एसिड अपने भिंडी के फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई आपको फ्लावरिंग के लिए तो बता दिया कौन कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करना है। उमेश टूसे जी ने कमेंट किया है, सर प्याज में बायर लूना का स्प्रे कब करना चाहिए। भाई प्याज में अगर आप बायर का लूना अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो लगभग 50-60 दिन के अंतराल में आपको बायर का लूना इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। दीपक डांगी जी ने कमेंट किया है, क्या लियोसिंग के साथ 52-34 को मिला सकते हैं क्या। भाई मिलाने को तो आप 52-34 को लियोसिंग के साथ बेझिझक मिला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उसका आप स्प्रेइंग भी अपने फसल के ऊपर करते हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट यानी कि स्कॉर्चिंग जैसे कुछ साइड इफेक्ट नहीं देखेंगे, लेकिन एक तरह के साइड इफेक्ट आपको दिख सकता है। अगर आपकी फसल पहले से तनाव में हो, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पहले से ही अगर होने रहो, उसकी ग्रोथ पहले से कुछ धीमी धीमी हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे वहाँ पे अगर 52-34 और लियोसिंग का स्प्रेइंग डालते हो तो भाई इससे और भी आपकी ग्रोथ सप्रेस यानी कि दबने की शक्यता हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ये कॉम्बिनेशन डालना चाहते हो तो अगर कुछ एक्सेस ग्रोथ है, कुछ ज़्यादा ही विगर है, वहाँ पे इसका प्रयोग करें। अगर विगर ना हो, अगर ज़्यादा ग्रोथ ना हो तो इस कॉम्बिनेशन का किसी भी जगह में इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए अच्छी बात होगी। भूषण सरोदे जी ने कमेंट किया आहे, शेतामध्ये शंखाचा प्रादुर्भाव खूप होता आहे, प्लांट्सवर चढून पाणी खातात, तर त्याकरिता काय नियोजन करायला पाहिजे। इनका मराठी में सवाल था, रिक्वेस्ट है भाई प्लीज़ हिंदी में जवाब दो, हमारे बाकी के प्रेक्षक होते हैं। तो इनका ये सवाल है कि जो घोंघा होता है, गोगल गाय, स्नेल, तो स्नेल इनकी फसल को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत ला रही है। तो भाई स्नेल के लिए हमने एकदम रामबाण उपाय आपके लिए बताया है। स्नेल किल के ऊपर हमारा वीडियो आना बाकी है, लेकिन अब तक के लिए आप लार्विंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लार्विंग का आपको स्नेल को रोकने के लिए यानी कि घोंघे को रोकने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये इस वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया। तो यहाँ पर क्लिक करके वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।